बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खबर शामिल करेंगे दीपालपुर से, जहां पर थाना सिटी में दानियाल साहब को SHO तैनात किया गया, जिससे इलाके में अमन व अमान बरकरार होने लगा। अवैस अली जट की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर के थाना सिटी में जब से दानियाल लियाकत साहब को SHO तैनात किया गया है, इलाके में जुराइम की रोकथाम और उनके खात्मे में काबिल जिक्र कामयाबियां हासिल हुई हैं। दानियाल लियाकत के फजीलत के साथ कहना है कि उनके दफ्तर के दरवाजे हर एक साल के लिए हमेशा ही खुले रहेंगे और उनके दफ्तर में इंसाफ की फराहमी किसी किस्म की सिफारिश या रिश्वत की जरूरत नहीं है। उनका वाज़ेह मौक़िफ़ है कि उन्होंने अपनी पेशा वराना जिंदगी में हमेशा इंतहाई ईमानदारी से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं और आइंदा भी ऐसी दयानतदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियां अदा करते रहेंगे, ताकि इंसाफ की रवायात को माशरती सतह पर मज़ीद मुस्तहकम किया जा सके। ये अज़म न सिर्फ उनके किरदार को वाज़ेह करता है, बल्कि अवाम में अमन व अमान और इंसाफ के क़याम के लिए मिशन को भी नुमायां करता है। पसरूर की बात करें, जहाँ पर MPA चौधरी खुर्म खानवीर के साथ सियासी समाजी शख्सियात की मुलाकात हुई। उस्मान मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक पसरूर में मुंतखब रुकन सूबाई असम्बली MPA चौधरी खुर्म खानवीर के करीबी साथी और मरूफ सियासी समाजी शख्सियत चौधरी हामिद यार गुजर ने सूबाई वजीर कानून राना मोहम्मद इकबाल से खसूसी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पसरूर और गिरदोनवाह के अवामी मसाइल, तरक्याती मनसूबों और कानूनी अमूर से मुतल्लिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया। चौधरी हामिद यार गुजर ने पसरूर में जारी तरक्याती कामों और अवाम को दरपेश मसाइल से वजीर कानून को आगाह किया। इस मौके पर राना मोहम्मद इकबाल ने पसरूर की तामीर तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि अवामी फलाह व बहूद के मंसूबे को तरजीह बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। कंदकोट की बात करें, जहाँ पर अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से मुस्लिम खानदानों में इमदाद तकसीम की गई। सईद रशीद अहमद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक कंदकोट में अल खिदमत फाउंडेशन और आगोश USA की जानिब से मुस्लिम खानदानों में इमदाद की तकसीम। कंदकोट के मिनी स्टेडियम में अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान और आगोश USA की ताउन से माह रमजान मुबारक के मौके पर इमदादी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसके तहत जिला कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 350 मुस्लिम खानदानों में माली इमदाद तकसीम की गई। तकरीब में सदर अल खिदमत फाउंडेशन कश्मीर उमर फारूक, जमात इस्लामी पाकिस्तान जिला कश्मीर के अमीर गुलाम मुस्तफा मीरानी और अबैदुल्ला गुल्लू समेत दीगर जिम्मेदारान और कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन का कहना था कि अल खिदमत फाउंडेशन हर साल की तरह इस साल भी रमजान मुबारक में मुस्तहिक और नादार खानदानों की भरपूर मुआवनत कर रही है, ताकि बाइज्जत तरीके से रोजमर्रा ज़रूरियात पूरी कर सकें। अॼु असां मौजूद आहियूं कंदकोट शहर में, जिते 350 माण्हुनि में असां राशन तक़सीम करण वञूं पिया। अॼु असांजा जेके डोनर आहिनि आगोश USA, अल खिदमत ऐं अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान, उनजे ताउन सां हर साल असां रमज़ान मुबारक में मुस्तहिक माण्हुनि जी असां खिदमत कंदा आहियूं। सदर अल खिदमत फाउंडेशन ज़िला कश्मीर, अॼु असां मिनी स्टेडियम कंदकोट में मौजूद आहियूं, जेको डिस्ट्रिक्ट कश्मीर जो हेड क्वार्टर आहे। अल्लाह जे फज़ल करम सां अल खिदमत हमेशा जीअं मुस्तहिक माण्हुनि जी खिदमत कंदी रहंदी आहे। बिलख़ुसूस रमज़ान जे मौक़े ते असां राशन डिस्ट्रीब्यूट कंदा आहियूं, इफ़्तार पार्टियूं कंदा आहियूं, सदक़तुल फ़ितर जो जमात इस्लामी जो शोबे अल खिदमत हमेशा ग़रीब मिसकिन माण्हुनि जी खिदमत कई आहे। ऐं हीअ ख़सूसी पैकेज आहे जेको रमज़ान जे लाइ आहे। जेके रोज़ेदार आहिनि, जेके रोज़ा रखंदा, उनजी सहरी इफ़्तारी जो बंदोबस्तु कयो आहे। अॼु ही 350 माण्हुनि ते मुश्तमिल पहिरीं क़िस्त सां हलायूं था, आख़िरी क़िस्त न, इंशाअल्लाह 5 या 6 रमज़ान ते ॿी क़िस्त भी तव्हांखे नज़र ईंदी, ॿी क़िस्त हलाईंदासीं। हरुणाबाद की बात करें, जहाँ पर हाजी सईद अहमद खान ने अवाम के लिए एक और नया कदम साबित कर दिया। ताहिर अब्बास खान की रिपोर्ट के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सजदे की जगह की तामीर में हिस्सा लेने की साल से बड़ी खुश बख्ती हो ही नहीं सकती। अल्लाह के दिए माल से अल्लाह की राह में खर्च करना कोई एहसान नहीं। उन ख्यालात का इज़हार वाइटल ग्रुप के सरबराह हाजी सईद अहमद ने वाइटल ग्रुप की ज़ाती फंडिंग से तैयार करदा मक्की ईदगाह का इफ्तिताह करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि मरकजी ईदगाह के बाद मक्की ईदगाह की तामीर वाइटल ग्रुप ने की है। दुनिया में इससे बड़ी खुश बख्ती हो ही नहीं सकती। मक्की ईदगाह के मुंतजिम की तरफ से हाजी सईद अहमद और वाइटल ग्रुप से इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा कि उन्होंने 22 मरला पर महीद जो ईदगाह तामीर, उसकी खूबसूरती और मयार की मिसाल पाकिस्तान भर में कहीं मिल नहीं सकती। तहसील कबीरवाला की बात करें, जहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर ने अवाम के नाम पैगाम जारी किया। इरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर राना आमिर लियाकत ने कहा कि ख़वातीन को हुनरमंद बनाना माशी खुद मुख्तियारी और पायदारी तरक्की की जानिब एक मौसर कदम है। हुकूमत और फलाही इदारों की बाहमी ताउन से ऐसे प्रोग्राम मकामी सतह पर रोजगार के मौके पैदा करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तरबियत याफ्ता ख़वातीन न सिर्फ अपने खानदानों की बेहतर कफालत कर सकती है, बल्कि माशरे की मजमूई तरक्की में मस्बत किरदार अदा करती है। उन ख्यालात का इज़हार उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम वर्ल्ड वाइड UAID की माली मुआवनत से ज़ेर एहतमाम सलाबी मनसूबे पर जिला कार्निवाल के तहत TM में हाल में प्रोग्राम की कामयाबी तकमील के मौके पर मुनक्किद तकरीब में खिताब के दौरान कहा। तकरीब में डेप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मोहम्मद उमर ने कहा कि तरबियती
प्रोग्राम मकामी खवातीन को माशी तौर पर खुद कफील बनाने और माशरे में मस्बत किरदार अदा करेगा। दिना की बात करें जहाँ पर SHO और उनकी टीम की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह से। जी बिल्कुल, SHO थाना दीना और टीम की अहम कार्रवाई। गफलत और लापरवाही से ट्रक चलाकर शहरी को कुचल कर जाँ बहक करने वाला ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। SHO थाना दीना और टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए गफलत और लापरवाही से ट्रक चलाकर शहरी को कुचलने वाले मुलज़म को गिरफ्तार कर लिया। मुलज़म की तेज़ रफ्तारी और लापरवाही के बाद शहरी मौका पर ही जाँ बहक हो गया। मुकदमा दर्ज करके मुलज़म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। मुलज़म को ठोस शवाहिद के साथ चालान अदालत किया जाएगा और करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाएगी। DPO जेहलम तारिक अजीज़ संधू का कहना है, जेहलम पुलिस कानून की बालादस्ती और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात जारी रखे हुए है। जी जेहलम की बात करें जहां पर गिरां फरोशी को घर भेजें और दुकानें सील करें। डिप्टी कमिश्नर ने वाज़ेह अहकाम जारी कर दिए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह से। अजीज सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर जेहलम मीर रज़ा औरगन की ज़ेर-ए-सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का एक अहम अजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें ज़िला भर में अशियाए खुर्दनोश की कीमतों को कंट्रोल करने और गिरां फरोशों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करने का हुक्म दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मीर रज़ा औरगन ने मजिस्ट्रेट को वाज़ेह हदायत जारी करते हुए कहा कि वो फौरी तौर पर दफातर से निकलकर फील्ड में मुतहर्रिक हों और मसनूई महंगाई पैदा करने वाले अनासर के खिलाफ किसी किस्म की रायत न बरतें। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि अब महज जुर्माने काफ़ी नहीं होंगे, बल्कि जो अनासर शहरियों को रिलीफ देने में रुकावट बन रहे हैं और मुकर्रर नरखों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उन्हें बराह रास्त जेल भेजा जाए और इनकी दुकानें फौरी तौर पर सील कर दी जाएं। इजलास में ये भी फैसला किया गया कि तमाम दुकानदार सरकारी नरखनामे अपनी दुकानों पर नुमाया जगह पर आवेज़ा करने के पाबंद होंगे और इस कानून की खिलाफ वर्जी पर मौका पर ही एक्शन लिया जाएगा। शहरी गिरां फरोशी, ज़हीरा अंदोज़ी या नरखनामों की अदम मौजूदगी की सूरत में ज़िली शिकायत सेल के नंबर 0544927025 पर रब्ता कर सकते हैं, जिस पर इंतज़ामिया की जानिब से फौरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी सोहावा की बात करें जहां पर डिप्टी कमिश्नर की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ने अचानक सोहावा बाजार का दौरा किया। मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जेहलम मीर रज़ा औरगन की खसूसी हदायत की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर सोहावा ने बतौर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सोहावा बाजार का अचानक दौरा किया और महंगाई के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां अमल में लाई। दौरे के दौरान मुख्तलिफ दुकानों का मुआयना किया, सरकारी निरखों की जांच पड़ताल की गई और जायद निरख वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया। खिलाफ वर्जी के मुरतब चिकन, मटन और फ्रूट की दुकानों को सील कर दिया। इस मौके पर वाज़ेह हिदायत जारी की गई कि रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में नाजायज मुनाफाखोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मसनूई महंगाई किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लियाकतपुर की बात करें जहाँ पर पालतू कुत्ते ने 8 अफराद पर हमला कर दिया। मोहम्मद इरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक खूनख्वार पालतू कुत्ते ने 8 अफराद को काट खाया। कुत्ते के काटने से जख्मी होने वाले अफराद की वकील ने कुत्ता मार तलफी शुरू कर दी। कुत्ता कमाद की फसल में दाखिल हो गया। डंडों के साथ वकीलों ने कमाद की फसल का घेराव कर लिया। इंतजामिया जायगुआ की तरफ टीमें रवाना कर दी गई। स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।